जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है घर में रोज पूजा होती है फिर नकारात्मक शक्ति क्यों। आज का ये विषय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। हमारे पास अनेकों भक्तों का ये फोन आया है और प्रश्न आया है। काफी सारे भक्तों ने पूछा है कि महाराज जी, हमारे घर में रोज सुबह शाम पूजा होती है, फिर भी घर में नकारात्मक शक्ति क्यों है? क्या भगवान उनको क्यों नहीं काटते, क्यों नहीं दूर भगाते? ऐसा क्यों है? प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कैसे पाती हैं, किन गलतियों की वजह से आपके शरीर में या आपके घर के सदस्यों के शरीर में या आपके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश पाती है। लेकिन बात यह उठती है, जब आपके घर में रोज सुबह शाम नियमित पूजा हो रही है तो नकारात्मक शक्ति क्यों रहती है, क्यों नहीं दूर भागती है, क्यों भगवान उसको दूर नहीं भगाते हैं, संकटों को नहीं काटते हैं? क्या वजह है? देखिए, नकारात्मक शक्ति आपके या आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में या आपके घर में प्रायः दो प्रकार से प्रवेश करती है। नंबर एक, आपकी स्वयं की अपनी गलतियों की वजह से। नंबर दो, या किसी दुश्मन ने या जो आपका अहित चाहता हो उसने किसी तांत्रिक से या अघोरी से पैसा देके आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराया हो। ये दो वजह ही होती है आपके घर शरीर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश करने के पीछे। अब इसके पूरे कारण इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। इसके लिए हमने पहले कई वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको देखें। अब बात आती है कि जब घर में सुबह और शाम नियमित पूजा होती है तो क्यों नहीं भगवान या आपके इष्ट उन नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाते हैं या काटते हैं? उसके पूजा पाठ होने के बाद भी घर में नकारात्मक शक्ति क्यों रहती है? इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो आप ध्यान से सुनिए। नंबर एक, पहला कारण, जब आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा होती है तो पूजा पाठ में आपका पूरा मन नहीं लगता है। पूजा आपकी बीच में खंडित हो जाती है। आप अपनी संपूर्ण पूजा विधि विधान से संपन्न कर ही नहीं पाते हैं, ना अपनी बात अपने इष्ट देव तक पहुंचा पाते हैं। बीच में पूजा खंडित कर देता है आपकी नकारात्मक शक्ति। इस वजह से आपको पूजा का लाभ नहीं मिल पाता है और नकारात्मक शक्ति आपके शरीर व घर में बनी रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। नंबर दो, आपका पूजा के समय अपने देव और अपने इष्ट से ये प्रार्थना ना करना कि मेरे शरीर में या मेरे घर के किसी सदस्य के शरीर में या मेरे घर में जो नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा है उसको आप दूर भगाएं या जला के भस्म कर दें या दूर भगाएं, आप ऐसी विनती नहीं करते हैं। इसलिए भगवान आपकी बात पूरी नहीं करते। एक बहुत पुरानी कहावत है बड़े बूढ़ों की कि बगैर रोए मां भी दूध नहीं पिलाती है अपने बच्चे को। ये कहावत सत्य है और ये कहावत हमारे इष्ट देव और भगवानों के ऊपर भी बिल्कुल सही बैठती है। आप अपने भगवान,
अपने देवता, अपने देव, अपने इष्ट से जो जो प्रार्थनाएं करते हैं, जितनी प्रार्थना करते हैं, जितनी श्रद्धा भक्ति से आप बात करते हैं, उतनी ही बात वो आपकी सुनते हैं, वह उसको पूरा करते हैं। हमने पाया कि अधिकतर संकटग्रस्त लोग या ऐसे लोग जिनके घर में नकारात्मक शक्ति है, वो अपने देव या अपने इष्ट या अपने देवता से उसको दूर भगाने की या उसको जला के भस्म करने की सही तरीके से प्रार्थना करते ही नहीं है। केवल ये बोलते हैं कि मेरे को धन दे दो, मेरे को स्वस्थ कर दो, या कुछ और कहते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते, जिसकी वजह से आपके देव और इष्ट इस प्रार्थना को पूरा ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना आपने की ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 3, कुछ केसेस में कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने प्रार्थना की भी, उनको लाभ भी मिला, लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं मिला। लाभ मिला 30 से 40%। उसकी वजह यह रही कि उनकी श्रद्धा और भक्ति में कमी थी, नंबर 1। और नंबर 2, उनके ऊपर या उनके घर के सदस्यों के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वो अत्यंत बलशाली व तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से थी, जिसमें कुछ पेच थे। उसको दूर करने के लिए आपके भगवान, आपके देव, आपके देवता को एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उस बात को पूरी तरह समझ सके, वह संकट काटने की प्रक्रिया को संपन्न कर सके। क्योंकि संकट काटना एक टेक्निकल काम है, तकनीकी काम है। इसमें कुछ विशेष मंत्र कार्य करते हैं, कुछ विशेष शक्तियां कार्य करती हैं, कुछ हवन इत्यादि भी करने पड़ते हैं। अब ये सारी बातें आपके देव या आपके इष्ट आपसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर शुद्ध नहीं है, न आप पूजा पाठ में उस स्थान तक पहुंचे हैं। इसलिए संकटों के पूर्ण निवारण हेतु किसी योग्य महाराज की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि शक्तियों की सिद्धि एवं आशीर्वाद प्राप्त हो। क्योंकि शक्तियों को, देवों को, देवताओं को भी एक माध्यम चाहिए होता है। उस माध्यम के जरिए वो आपके संकटों का संपूर्ण नाश करने में सक्षम होते हैं। और यही एक कारण इस बात का भी है कि जब संकटग्रस्त व्यक्ति किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर या मंदिर में जाता है जहां साक्षात भगवान बैठे हैं या हनुमान जी बैठे हैं, जैसे बालाजी इत्यादि, वहां भी उसके जाने मात्र से या दर्शन करने मात्र से संकटों का नाश नहीं होता है। कुछ % लाभ मिलता है, लेकिन पूरा काम नहीं हो पाता है। पूरा काम के लिए कुछ विधियां होती हैं, हवन इत्यादि होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो कि आपके देवता आपको नहीं बता सकते हैं। उसके लिए उनको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए संकटग्रस्त प्राणी को पूर्णता लाभ पाने के लिए किसी योग्य महाराज की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। और इस वीडियो में बताई गई बातें इस बात का
संपूर्ण उत्तर है कि आप नियमित पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी संकट क्यों नहीं दूर होते। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।